हाय, आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। बंगाल के चुनावी रण में आज फिर उतरेंगे प्रधानमंत्री मोदी। थोड़ी देर में बर्धमान में रैली, कल्याणी और बारासात में जनसभा को करेंगे संबोधित। गृहमंत्री अमित शाह भी आज पश्चिम बंगाल में करेंगे चुनाव प्रचार। सिलीगुड़ी और कलिम्पोंग में रोड शो, 2 जगह जनसभा को करेंगे संबोधित। बीजेपी नेताओं का डेलीगेशन पहुंचा दिल्ली में। अनुसूचित जाति आयोग, दलितों के बारे में टीएमसी नेता के बयान की शिकायत। बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल चुनाव आयोग भी पहुंचा। टीएमसी उम्मीदवार पर लगाया शेड्यूल कास्ट के लोगों को भिखारी कहने का आरोप। चुनाव आयोग से मिलने के बाद बोले केंद्रीय मंत्री नकवी। टीएमसी नेता का बयान, पार्टी की दलितों और कमजोर तबके को लेकर सोच का नतीजा। गृहमंत्री अमित शाह का ममता पर अटैक, कहा 4 लोगों की मौत की निंदा कर रही हैं। आनंद बर्मन राजवंशी समुदाय से, इसलिए नहीं बहाया एक भी आंसू। अमित शाह ने कहा ममता मौत में भी तुष्टीकरण और वोट की राजनीति कर रही हैं। ममता ने बंगाल की राजनीति को कितना गिराया, इसका उदाहरण बताया। चुनावी हिंसा बंगाल को छोड़कर चली जाएगी। गृहमंत्री अमित शाह का दावा, बंगाल में बीजेपी सरकार बनते ही राजनीतिक और चुनावी हिंसा बंद होगी। केवल चौथे राउंड में हिंसा हुई। टीएमसी सांसद सुखेंदु शेखर ने शाह का आरोप खारिज किया, कहा सांप्रदायिक रंग देने के लिए तथ्यों को छिपा रहे हैं अमित शाह। ममता ने 5 लोगों को श्रद्धांजलि दी। बंगाल के मंत्री फिरहाद हकीम का आरोप, ध्रुवीकरण कर चुनाव जीतना चाहते हैं अमित शाह, इसलिए हुई फायरिंग, बंगाल में नहीं गलेगी दाल। कोलकाता के वार्ड नंबर 135 में मंत्री और 3 बार विधायक फिरहाद हकीम का रोड शो। टीएमसी उम्मीदवार ने जीत का दावा किया, जनता ने फूल बरसाए। कूच बिहार में सीआईएसएफ की फायरिंग मामले पर बोले बंगाल के राज्यपाल धनखड़, कहा सत्ताधारी लोग संवैधानिक संस्थाओं और सुरक्षा बलों का करे सम्मान। अमित शाह ने कल उत्तर 24 परगना के पानीहाटी और राणाघाट में रोड शो किया। रोड शो में जनसैलाब उमड़ा। बशीरहाट की रैली में अमित शाह ने इस्तीफा मांगने पर ममता पर पलटवार किया, कहा जनता मांगेगी तो दे दूंगा इस्तीफा, दीदी अपना इस्तीफा तैयार रखें। अमित शाह ने टीएमसी पर दलितों के अपमान का भी आरोप लगाया। टीएमसी नेता ने कहा था दलित समाज स्वभाव से भीख मांगने वाला। अमित शाह ने कहा घुसपैठियों के नाराज होने के डर से ममता सीएए का कर रही है विरोध। सरकार बनी तो सीएए के खिलाफ ममता का प्रस्ताव वापस लेंगे। अमित शाह ने नादिया के कमरहाटी में टाउन हॉल को किया संबोधित, कहा बंगाल का भूमि पुत्र ही सीएम होगा। अमित शाह ने कहा बीजेपी सरकार बनने पर टीएमसी कार्यकर्ता का नहीं होगा मर्डर, अगर कोई वारदात हुई तो सरकार कार्रवाई करेगी। अमित शाह ने भरोसा दिलाया वो एक मुख्यमंत्री की जगह दूसरे को बैठाने नहीं आए हैं। बंगाल की स्थिति में परिवर्तन लाना बीजेपी का मकसद। कमरहाटी में शाह ने ममता और लेफ्ट पर बंगाल की आत्मा को निचोड़ने का आरोप लगाया, कहा बंगाल का जीडीपी में योगदान 30 से घटकर 3% पहुंचा है। टीएमसी ने चुनाव आयोग से दिलीप घोष की शिकायत की। कूच बिहार हिंसा के मामले पर दिए बयान को लेकर कार्रवाई की मांग। सीतलकुची में हिंसा पर बोले बीजेपी नेता मिथुन चक्रवर्ती, कहा बीजेपी आएगी तो हिंसा नहीं होगी। 5वें चरण के चुनाव से पहले बंगाल में फिर हिंसा। नॉर्थ 24 परगना के नौहाटी में बीजेपी वर्कर पर हमले में बीजेपी कार्यकर्ता गंभीर रूप से जख्मी। टीएमसी समर्थकों पर हमले का आरोप। बीरभूम के दुबराजपुर में बीजेपी कैंडिडेट की गाड़ी पर हमला, अनूप साहा की गाड़ी के शीशे टूटे। दुबराजपुर में हमले में बीजेपी के कुछ कार्यकर्ता घायल। टीएमसी पर हमले के आरोप। मालदा के मानिकचंद से कांग्रेस उम्मीदवार मोताकिन आलम पर हमला, टीएमसी के प्रवक्ता पर हमले करने का आरोप। फुलवाड़िया में प्रचार करने गए थे मोताकिन आलम, थाने में दर्ज कराई शिकायत। चुनाव आयोग के पास जाने की तैयारी। बरसात नगर निगम के वार्ड नंबर 21 में जलाया गया टीएमसी का दफ्तर। आईएसएफ कार्यकर्ताओं पर आग लगाने का आरोप। उत्तर 24 परगना में आईएसएफ समर्थकों की पिटाई, टीएमसी कार्यकर्ताओं पर बेरहमी से पीटने का आरोप। चुनावी हिंसा के बीच बंगाल में हथियार मिलना जारी। नॉर्थ 24 परगना के भाटपारा इलाके में हथियारों की अवैध फैक्ट्री का भंडाफोड़। बंगाल में चुनावी हिंसा के बीच आए दिन अवैध बम, बारूद और बंदूकें मिल रही हैं। भाटपारा में एक घर में बनाए जा रहे थे अवैध रूप से हथियार। 2 फायर आर्म्स, हथियार बनाने के तमाम औजार और साजो सामान भी बरामद। बंगाल के बर्धमान में सीएम ममता बनर्जी का रोड शो। ममता के समर्थन में उतरा जनसैलाब। सड़क के किनारे तस्वीर खींचते नजर आए लोग। ममता ने कल जलपाईगुड़ी की 3 रैलीज में कूच बिहार फायरिंग को मुद्दा बनाया, मतदाताओं को डराने की साजिश करार दिया। कूच बिहार फायरिंग को लेकर ममता का केंद्र पर निशाना, कहा कूच बिहार की घटना का बदला बुलेट की बजाय बैलेट से लेंगे। सुरक्षा बलों पर ममता के हमले जारी, कहा सुरक्षा बलों के पास होती है लाठी, सीधे मतदाताओं पर क्यों तानी बंदूक। कूच बिहार गोलीकांड में मारे गए 4 लोगों को दी गई अंतिम विदाई। काले झंडे के साथ बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। गोरखा जनमुक्ति के बिमल गुरुंग का दावा, बंगाल चुनाव में निर्णायक मोड़ साबित होगी कूच बिहार की फायरिंग। 4 चरण के मतदान के बाद बंगाल के चुनावी रण में उतरेंगे राहुल गांधी। 14 अप्रैल को गोलपोखर और नक्सलवाड़ी में जनसभा को करेंगे संबोधित। बंगाल में राहुल को लेफ्ट से गठबंधन पर देना पड़ सकता है जवाब। केरल की चुनावी रैलीज में लेफ्ट पर निशाना साधा था। बंगाल कोल तस्करी मामले में बांकुरा के एसपी का समन, सीबीआई ने पूछताछ के लिए तलब किया। चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा का नया मुख्य चुनाव आयुक्त बनना तय हुआ। 13 अप्रैल को कार्यभार संभालेंगे। 12 अप्रैल को रिटायर हो रहे मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा।
सुशील चंद्रा का 14 मई 2022 तक होगा कार्यकाल। इस दौरान गोवा, मणिपुर, उत्तराखंड, पंजाब और उत्तर प्रदेश में होंगे चुनाव। बंगाल की मटिगरा नक्सलबाड़ी सीट से बीजेपी उम्मीदवार आनंदमय बर्मन को कोरोना हुआ, होम क्वारंटीन में है आनंदमय। तमिलनाडु की श्रीविल्लिपुतूर सीट से कांग्रेस उम्मीदवार माधव राव की कोरोना से मौत हुई। 63 साल के माधव को 20 मार्च को हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था। तमिलनाडु की अरवाकुरुची सीट से बीजेपी उम्मीदवार अनामलई को कोरोना हुआ। संपर्क में आने वाले लोगों के टेस्ट कराने की अपील। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज आंध्र दौरे पर हैं। तिरुमला बालाजी मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। चुनावी जनसभा को भी करेंगे संबोधित। बीजेपी ने रेप के आरोपी पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की पत्नी की उम्मीदवारी को रद्द किया। यूपी पंचायत चुनाव में उम्मीदवार बनाया था। नामांकन पर्चा वापसी को लेकर भिड़े बीजेपी विधायक योगेश वर्मा और ब्लॉक प्रमुख पवन गुप्ता। जमकर हाथापाई हुई। भुवनेश्वर में बीजेपी के प्रतिनिधिमंडल ने चुनाव आयोग से मुलाकात की। बीजेडी पर लगाया बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमले और धमकाने का आरोप। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।